मैं सोचता था अल्लाह मेरी दुआ रोक रहे हैं क्योंकि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ रहा, ज़्यादा दुआ नहीं कर रहा, या कुरान नहीं पढ़ रहा। लेकिन उसके बाद मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और सारे चीज़ें मैग्नेट हो गई मेरे पास। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, अभी भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन सा पिक करूँ। उसके बाद मेरे चैनल्स 2 मोनेटाइज़ हो गए 2 हफ्तों में, जो मुझे 3-4 साल लगे एक चैनल मोनेटाइज़ होने में, और वो भी बहुत ज़्यादा चैनल्स डिलीट भी हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब इस्तिग़फ़ार आप करते हैं ना, आपका जो हार्ट है ना 5000 गुना स्ट्रॉन्गर है आपके माइंड से। तो जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं ना, आप अपने हार्ट को प्यूरीफाई कर रहे हैं। और अल्लाह ने क्लियरली लिखा है कि अगर आप अपने हार्ट को प्यूरीफाई करते हो या अपने नफ्स को प्यूरीफाई करते हो, आप सक्सीड हो जाते हो। लेकिन हम दुआएं मांगते रहते हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि अल्लाह हमें प्यार नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने तो कहा है मैं आपको रोंग नहीं करता, आप खुद ही अपने आप को रोंग करते हो। कैसे? सिंस करके। अल्लाह ने कहा वो चीज़ें ना करो, लेकिन आप करते हैं ना, तो आपके ब्लैक टॉप बन जाता है। जिस तरह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आपके हार्ट को ब्लैक टॉप बन जाता है जब भी आप सिन करते हैं। तो आप अल्लाह तो बहुत मर्सीफुल है, मोस्ट लविंग है। तो अल्लाह तो चाहते हैं आपको रिस्क मिले, रिलेशनशिप, मैरिज, पैसे, हेल्थ, सब कुछ रिस्क है। लेकिन आप ब्लॉक कर रहे हैं, आपके सिंस हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं। और जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, आपकी दुआ कबूल हो जाती है बिफ़ोर यू इवन आस्क। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि अब आपका हार्ट प्यूरीफाई है। आपको ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरे हार्ट को प्यूरीफाई कर दो और मेरे सिंस को मुझे फ्री कर दो, सिन से सिनलेस बना दो। बहुत देर लगेगी ये बनने में, मतलब देर भी नहीं लगेगी, लेकिन जल्दी हो जाएगा। लेकिन बहुत पावरफुल ये दुआ है, क्योंकि अगर ये हो गया तो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह तो कौन क्या है कि आपकी दुआ आराम से कबूल कर देंगे। ये दुनिया अल्लाह ने, हेवन और ये दुनिया किससे बनाई है? नथिंग से। तो आपकी दुआ अल्लाह के लिए क्या है? नथिंग। $1,000,000 $1,000,000 कुछ भी नहीं है अल्लाह के लिए। आपने उनको पैरास्टाल में बनाया हुआ है, आप उस बंदे पे ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए वो मिलता ही नहीं आपको। वो बंदा, आपको वो पैसे नहीं मिलते, क्योंकि आपने अल्लाह के ऊपर उस चीज़ को रखा हुआ है। आप उसको ज़्यादा वर्शिप करते हैं अल्लाह से। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप कलमे को क्या फॉलो कर रहे हैं? आप नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपका माइंड किधर है? आपका माइंड कहीं और है, बस बॉडी है, तो आप बस एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अल्लाह ने क्लियरली कहा था, वाउ टू देम हु आर हीडलेस इन नमाज इन दिक्र। तो जब आप इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, लोग कहते हैं यार हम 2-3 सालों से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वही कमेंट आते रहते हैं। और उसके बाद मैं देखता हूँ उनको कैसे पढ़ते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को जो कोच करता हूँ, जो हाई अचीवर्स हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं आउटसाइड, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं आउटसाइड, लेकिन इंटरनली वो लैक कर रहे हैं, अल्लाह को पीस लैक कर रहे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ इस्तिग़फ़ार करो। पहले वो इस्तिग़फ़ार बहुत गलत तरीके से पढ़ते थे, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन आपको पता है, अगर मैनिफेस्टेशन आप जानते हैं, एफर्मेशंस विदाउट फीलिंग, अगर आप करोड़ों दफ़ा भी कह देंगे ना वो लफ्ज़ आई एम कॉन्फिडेंट, फीलिंग के बगैर अगर कहेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई नहीं होना। फीलिंग और थाट फिर आपका काम होता है। और सारे मैनिफेस्टेशन में आप देखें क्या कहते हैं, सारे थाट एंड फीलिंग आपकी लाइफ क्रिएट करती है, हम कहते हैं चूज़ करती है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ एग्जिस्ट करता है क्वांटम फील्ड में, जिस तरह क्वांटम फिज़िक्स कहती है, ये प्रूव हो गया हुआ है। तो आपके जो भी आपको दुआएं चाहिए, जो भी आपको वर्जन्स अपने चाहिए, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। और जिस तरह निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर इस दुनिया को समझना है, समझो हैज़ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। आप क्या हैं? आप भी एनर्जी हैं, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। ये सारी दुनिया वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन है। ये नेचर वाइब्रेट कर रहा है बहुत हाई लेवल में, क्योंकि ये अनटच्ड है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद नेचर। तो जब आप इधर आते हैं, आप नेचुरली फील करते हैं अच्छा, नेचुरली आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, रिलैक्सेशन स्टेट में, क्योंकि आपकी ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपके अंदर। ये डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बस ये समझ लें
जब अपने हार्ट को प्रीफाई कर देते हैं आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अगर नहीं करते तो आप जितना मर्जी मांग लें आपकी दुआ नहीं कबूल हो सकती, क्योंकि आपके सिंस ब्लॉक कर रहे हैं। जिस तरह पाइप है आपका रिस्क का, वो सिंस भरे हुए हैं उधर, ब्लॉक कर रहे हैं आपका रिस्क, तो कैसे अल्लाह आपको दे सकते हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं मैं आपकी कंडीशन नहीं चेंज करता, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते। तो जब आपने अपने आप को अंदर चेंज कर लिया तो अल्लाह कह रहे हैं आपकी ये दुनिया चेंज कर देंगे अल्लाह। ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं एक्सटर्नली, मैं भी यही करता था। मैं फोकस करता था, जिस तरह मैं अपने विंस बताता हूँ लेकिन लॉसेस नहीं बताता। मैं क्रिप्टो में हज़ारों कमाए हैं लेकिन गवाए भी हैं, हज़ारों नहीं लेकिन गवाए भी हैं। हाई टिकर सेल्स में जिस तरह मैंने कहा, क्रिप्टो में मैंने गवाए थे जब मैं अल्लाह के साथ नहीं था, जब मैं इस्तिग़फ़ार करता नहीं था, जब मैं अपने आई एम दिस आई एम दैट बहुत ईगो एरोगेंट में होता था, तब लूज़ किए। लेकिन जब मैं इस्तिग़फ़ार किया है, अपना हार्ट को प्रीफाई किया है, जो मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन सब कुछ, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होने शुरू हो गई है। उसके बाद मुझे डिवाइन गाइडेंस आते थे अल्लाह से कि ये कॉइन बाय करो, करता था, फिर नीचे चले जाते थे जब मैं सेल कर देता, प्रॉफिट ले लेता था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जिस तरह हाई टिकर सेल्स में आपको ये सीक्रेट बताता हूँ, मैं ना एक ऑफ़र में था जो मैं $5000 बेचता था एक प्रोडक्ट, एक सर्विस को, अमेरिकन्स को। तो मैं कहता हे इज़ दिस जैज़, हे जैज़ व्हाट्स अप, ये वो। उसके बाद सेल्स टेक्निक्स ये वो, उसके बाद बेच देता था चीज़ें फ़ोन में। तो एक उधर लड़की थी मेरे साथ ही काम करती थी, तो उसको मैं देखता था बहुत खुश रहती थी, मतलब हर लाफ करती रहती थी। मैं कहता था यार ये फ़नी भी नहीं, ऐसी हंसती रहती है। जब सेल्स मीटिंग नहीं होती थी, हम कैसे ज़्यादा बेचें, या डेली मीटिंग्स, डेली नहीं, एवरी 2 days a week, मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे लगता होती थी। तो उधर आते थे हम डिस्कस करने के लिए क्या क्या करना है। वो हंसती रहती थी, हर सेकंड हंसती, बहुत जॉय, फेक लाफ थी लेकिन हंसती तो रहती थी ना, प्रटेंड करती। लेकिन मैं कभी कभी ना एक दिन में लोगों को बहुत कॉलें करता, इतनी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे कि बेचूं, बहुत कॉलें करता। लेकिन वो लड़की एक 2-3 कॉलें करती थी और उसको सेल मिल जाती थी। मैं कहता है ये क्या हो रहा है इधर, मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ, उसको आराम से मिल गई। क्योंकि एनर्जी आपकी अगर हाई एनर्जी है ना, लोग फील कर सकते हैं आपकी हाई एनर्जी, और ये दुनिया आपको वो हाई एनर्जी के बराबर वो चीज़ देगी। इसलिए अल्लाह ने लिटरली कहा है बी ग्रेटफुल और मैं आपको इंक्रीज़ करूँगा। अगर नहीं ग्रेटफुल तो आपको मैं पनिश करूँगा। पनिश मतलब प्रीफाई करूँगा बाय प्रेपरेशन। जिस तरह अगर गोल्ड को प्रीफाई करना है, आपको वो गोल्ड को मेल्ट करना पड़ेगा। ये पनिशमेंट नहीं है, प्रीफाई है। और बैड वाटर तो क्लीन वाटर करना पड़ेगा, उसको फ़िल्टर करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, प्रीफाई करना करता है। तो ये ना कि पनिश करता है, अल्लाह आपको पनिश नहीं कर सकते, वो बहुत लविंग है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह इज़ मोर मर्सीफुल दैन अ मदर टू अ चाइल्ड। माँ जो मर्सीफुल है ना अपने बच्चे से, उससे भी ज़्यादा अल्लाह मर्सीफुल है, क्योंकि मोस्ट लविंग, मोस्ट मर्सीफुल। तो आप क्यों सोचते हैं कि अल्लाह पनिश करेंगे, आपने छोटा भी सिन कर लिया। ये मेरे दिमाग में नहीं जाती। जो टॉप लोग हैं, जो लोग देखते हैं उनको, यार आपने ये किया अब आपको ये होएगा, ये नहीं करना चाहिए था, अब ये देखना ये होएगा। और अल्लाह कहते हैं मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट समझता है मैं हूँ। तो आपको अल्लाह पनिश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपने यही सोचा अल्लाह के बारे में और फिर अल्लाह ने वो दे दिया आपको वही चीज़। अपना परसेप्शन चेंज करें, माइंडसेट चेंज करें, फोकस किधर आपका जा रहा है। जिधर आपकी अटेंशन जाती है, फोकस जाता है, उधर आप एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ को, और वो एनर्जी बड़ी होती रहती है। नेगेटिव में फोकस करेंगे और नेगेटिव होता रहेगा आपकी लाइफ। लोग कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। मैंने कहा आई एम डिप्रेस्ड क्यों कह रहे हो, आई एम। तो आपने आइडेंटिटी बना ली अपनी डिप्रेशन की, तो आपने और डिप्रेशन होते रहना है। तो वो जिस समय मैंने कहा लड़की हाई एनर्जी, ऑलवेज जॉय, पीस, लव, ग्रैटिट्यूड,
इसलिए उसकी लाइफ अच्छी थी। या मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम्स किस तरह रहते हैं, नेगेटिव डेविलिश इमोशंस, तो उनको हेल ही मिलेगी इस दुनिया में, कैसे अच्छा मिल सकता है। क्योंकि अल्लाह तो कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव इमोशंस में रहो, नेगेटिव इमोशंस में रहे तो आपको क्या मिलेगा दुनिया में। जो आपके अंदर है वही आपकी रियलिटी है। तो मैं तो फोकस करता हूँ कि जो भी दुनिया दिखा रही है ना, मैं डिटैच्ड रहूँ, कोई कंडीशन ना रखूँ ये दुनिया में। जिस तरह मेरा अल्लाह से कनेक्शन है अनकंडीशनल। ये दुनिया नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छी बुरी, जो मर्ज़ी हो रहा है इस दुनिया में, लोग जो मर्ज़ी कर रहे हैं, मैं सेम है, मेरा कनेक्शन अल्लाह से सेम है। ये नहीं दुनिया ख़राब हुई, या अल्लाह ये क्या किया मेरे साथ आपने, अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ये मेंशन किया है कुरान में। जब उनको कोई दुआ चाहिए होती है वो बहुत बैक करते हैं। जब उनको दे दूं मैं तो कहते हैं यार ये तो हमारी वजह से हुआ है, हमारे नॉलेज की वजह से। तो मैं तो बस डिटैच्ड हूँ ये दुनिया से, अच्छी है बुरी है कोई नहीं, यू नो। और आपके पास तब भी दुनिया आएगी जब आपको चाहिए भी नहीं है ये दुनिया। इसलिए मैं कहता हूँ द सीक्रेट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट नीडिंग। मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली थी, उधर मैंने ये कहा था जब आपको ये दुनिया नहीं चाहिए होती तब भी आपको ये दुनिया मिलती है। और हदीस में लिखा भी हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आप इस दुनिया को मेन गोल बना देते हो, अल्लाह आपके दिल में पॉवर्टी दे देता है और आप पॉवर्टी इस दुनिया में कमा लेते हो। लेकिन जब आप आखिरा में फ़ोकस करते हो, अपना मेन कंसर्न बना लेते हो, अल्लाह के क्लोज कैसे जाना है, हेवन में फ़ोकस करते हो, अल्लाह आपके दिल में पीस दे देता है, इमोशन, लव, वाइब्रेशन। और ये दुनिया आपके पास आ जाती है हम्बली। तो यही माइंडसेट है, जितना आप फोकस करते हैं इस दुनिया में, एनर्जी देते हैं, अटेंशन देते हैं, आप फिर वर्शिप कर रहे हो उस दुनिया को, अल्लाह को नहीं कर रहे। तो फिर आपको पता है क्या होना है, ये दुनिया क्या है। अल्लाह कहते हैं ये दुनिया इज़ नथिंग बट डिल्यूज़न, एक माया है। खुद ही कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हम आंखों से देख सकते हैं बस 0.003% है। तो आप इल्यूज़न में, डिल्यूज़न में फ़ोकस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? इल्यूज़न ही मिलेगी और कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अल्लाह इज़ एवरीथिंग, अल्लाह पे फोकस करें तो आपको सब कुछ मिलता है। ये बेसिक माइंडसेट है जो मैं रखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम्स अडॉप्ट नहीं करते। वो अपने बॉस को वर्शिप कर रहे होते हैं, यार हमारी जॉब चलेगी तो हमें क्या होएगा, या हमारे बहुत अपने, अल्लाह ने कहा है मैंने इस दुनिया को लोगों को दिया चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके जॉब, सब कुछ टेस्ट है, अल्लाह टेस्ट कर रहे हैं आपको। और जो लोग जेलस होते हैं ना लोगों की सक्सेस देख के, वो अपनी जो सक्सेस है वो दूर कर रहे हैं उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को देखते हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, आप उसको एनवी कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। और अल्लाह ने तो कहा है ना जेलस हो, उनका टेस्ट है। लेकिन आप जेलस हो रहे हैं और सबकॉन्शियसली आप उस सक्सेस को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लोग अच्छे नहीं लगते जो सक्सेसफुल हैं। और ऐसे सोचें, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोगों के पास चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, उनको ऐसे सोचें कि वो जो हैं बस आप हैं लेकिन कोई और बॉडी में, सेम पानी है लेकिन कोई और बॉटल में है। तो सक्सेसफुल लोगों को देख के अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ पॉसिबल, सी, तो मैं अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वी आर ऑल इक्वल। तो अल्लाह तो मुझे इससे भी ज़्यादा देगा, ऑफ कोर्स। इस तरह का माइंड से, ये नहीं हो यार देखो आई एम जेलस। तो यार डिटेल में मैं बताता हूँ इस्तिग़फ़ार कैसे करना है अपनी स्कूल कम्युनिटी में, और बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कैसे करना है। तो दिल के अंदर आपके सिंस हैं, सिंस अगर रिमूव करने हैं तो आपको दिल के साथ इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो सालों करते रहेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर आप कहेंगे
यार हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। तो जब भी मैंने नोटिस किया मैं अस्तगफिरुल्लाह माइंड के साथ बस करता हूँ, हार्ट के साथ नहीं, मल्टीटास्क करता हूँ, नंबर पे फोकस करता हूँ, 7000 मरतबा 8000 मरतबा किया हुआ है मैंने, तो बेनिफिट्स नहीं इतने होते। लेकिन जब मैं क्वालिटी के साथ करता हूँ, काउंट नहीं करता, क्योंकि जब आप काउंट करते हो तो आप फोकस करते हो काउंटिंग में, आप फोकस नहीं करते वो क्वालिटी में, वर्ड में। तो मैं टाइमर लगा देता हूँ या स्टॉप वॉच और बस अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और मैं वाइब्रेशन फील करता हूँ हार्ट में, और रो सकता तो रो, नहीं रो सकता तो मैं फेक करता हूँ। और स्लोली आपको नोटिस आएगा 10-5 मिनट में कि आप खुद ही सॉफ्ट हुई जा रहे हैं, आपका दिल सॉफ्ट हुई जा रहा है, पिघल रहा है। अगर आप स्लोली हार्ट में फोकस करके आंखें बंद करके पढ़ते हैं और कुछ नहीं करना। ये नहीं है, एक मैसेज आया मुझे कि मैं इस्तिग़फ़ार कर सकती हूँ अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। मैंने कहा यार ये कैसा कमेंट है, कैन आई स्क्रॉल व्हाइल आई एम डूइंग कैन आई डू इस्तिग़फ़ार व्हाइल आई एम स्क्रॉलिंग। मैंने कहा यार आप तो बहुत नीचे गिरे हुए हो। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन वैसे ही मैंने अंदर समझा। कुछ भी कर सकते हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन ईट नहीं कर रहे या बोल नहीं रहे तो इस्तिग़फ़ार करो। लेकिन एक टाइम होना चाहिए बस इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, स्लोली फीलिंग द वाइब्रेशंस, और आपका दिल सॉफ्ट होता रहेगा। फिर आप रो सकते हैं अगर अस्तगफिरुल्लाह करते हैं बैकग्राउंड में, या अल्लाह फॉरगिव मी, या अल्लाह फॉरगिव मी। जो भी आपकी लैंग्वेज है अपनी लैंग्वेज में अल्लाह माफ़ कर दे, और अस्तगफिरुल्लाह करते रहें। और अल्लाह का प्रॉमिस है आपको रिस्क मिलेगा, तो ये ट्राई करके देखें। और आपको रिस्क उधर से आएगा जैसे आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, और तब आएगा जब आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो ये ना फोकस करें कब होएगा और कैसे होएगा, ये अल्लाह का एक प्लान है जो होएगा जब अल्लाह चाहेगा। तो इसलिए मैंने कहा डिटैच करें, आपको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास अल्लाह है। इस तरह का माइंडसेट, क्योंकि जब आप ये करते हैं ना यार हमें बस पैसे चाहिए, ये चाहिए, नहीं। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं ये माइंड में रखें कि अल्लाह के क्लोज मैंने जाना है, यानी ये चीज़ें चाहिए। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अगर बस आपको ये चीज़ें चाहिए और मेरा आखिरा नहीं चाहिए, हेवन नहीं चाहिए, तो अल्लाह आपको ये दुनिया दे देंगे, लेकिन फिर हेयर आफ्टर में आपका कोई नहीं होएगा काम। ये कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो जब आप आखिरा को चाहती हैं आपको ये दुनिया वैसे भी मिल जाती है। तो अल्लाह का कनेक्शन चाहिए जब इस्तिग़फ़ार करें, माइंड में रख के, इंटेंशन, सिंसियरिटी। ज़्यादातर आपको पता है क्या चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, ये वो उनको मिल जाता है, लेकिन आखिरा ही नहीं मिलती, पीस ही नहीं मिलता अंदर अपने आप अपने हार्ट में। तो ये ट्राई करके देखें 7 दिनों के लिए, और स्लोली आपका माइंड चेंज होता रहेगा, आपका हार्ट सॉफ्ट होता रहेगा, और ब्लेसिंग्स आती रहेंगी आपके, और इतनी आएंगी कि आपको पता भी नहीं होगा क्या पिक करना है। लेकिन एक्सपेक्ट ना कुछ करें, बस इस्तिग़फ़ार करते रहें अल्लाह के लिए। और अभी आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं इस्तिग़फ़ार चैलेंज बिगिन्स। और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।